ठीक है जी, अपनी आज की क्लास का बकायदा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग बता दें कि पिछली क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, और किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना हो, कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड हो या आपके लेक्चर 1 से, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। जी इंशाल्लाह हम लोग आज कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आपका जो भी सवाल होगा उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा, कहाँ पे आपकी गलती थी कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले तो आपसे कल भी, पिछली क्लास में भी ये अनाउंस किया था मैंने लास्ट में, कि आप में से कोई भी अपने नाम के आगे अगर GR नंबर नहीं लगाता तो उसे क्लास में परमिशन नहीं मिलेगी। आज भी यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जिनके नाम के आगे उनका GR नंबर नहीं है। तो काइंडली अगर वो अपने नाम के आगे अपना GR नंबर लगा दें, या कोई इश्यू है तो अपने ऑर्गेनाइजर से बात कर लें आप। वो आपको अपना आपका GR नंबर आपको प्रोवाइड कर लेंगे। इसके अलावा एक बार आप कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? ठीक है जी। अ, तो अपने लेक्चर 2 का हम आगाज़ करते हैं आज, जो कि हमारा नंबर कन्वर्जन के ऊपर होगा, जो कि एक फील्ड है, ICT के रिलेटेड ही है। और ये हमारी साइबर सिक्योरिटी कोर्स से भी रिलेटेड होगी। तो इसमें आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि आप सब अपने पास एक पेंसिल या एक जो भी पेन आपके पास हो वो, और एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज हम सवाल साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। तो मैं आप में से किसी को भी बोल सकता हूँ कि आप लोग बताएंगे, अपने स्क्रीन शेयर करेंगे, या जो भी आप कैमरा बताना चाहें, या जिस तरह भी आप अपना असाइनमेंट हम मुझसे शेयर करना चाहेंगे क्लास के दौरान, तो आप वो शेयर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हूँ मैं? आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है जी। आज के लेक्चर का हम लोग आगाज़ करते हैं आज। हमारे लेक्चर का नाम है नंबर कन्वर्जन इन ICT, जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के वीक 1 लेक्चर 2 है। और ये नंबर कन्वर्जन आपके ICT और आपकी साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। What is number conversion? Number conversion is the fundamental process of changing a number from one number system to another.
दिस अलाउस कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम वैल्यू। यानी आपके पास नंबर कन्वर्जन है क्या? नंबर कन्वर्जन, जिस तरह आप नाम से आपको पता चल रहा है कि एक नंबर से दूसरे नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम नंबर से मुताबिक से नंबर को चेंज या डिजिट चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाएंगे। यानी एक नंबर सिस्टम जो हमारे पास समझे आप बाइनरी है, तो हम इस बाइनरी को कन्वर्ट करके हम उसको डेसिमल पे लेकर आएंगे, और इस डेसिमल को कन्वर्ट करके हम लोग दोबारा बाइनरी पे लेकर जाएंगे। बस आप इतना समझें कि नंबर कन्वर्जन आपका सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम की तरफ जाना, उसको हम नंबर कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जांपल भी आपके सामने है कि कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी यानी बेस 2 से बेस 10 पे आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपके कंप्यूटर का जो डेटा है वो आपका बाइनरी समझता है। जिस तरह हम इंसान हैं, हम लोग लैंग्वेज समझते हैं इंग्लिश उर्दू, इसी तरह जो कंप्यूटर है वो हमारी एक लैंग्वेज समझता है जो कि असेंबली लैंग्वेज है, यानी आपकी बाइनरी लैंग्वेज है जो कि आपकी 1 और 0 पे काम करती है। यहाँ तक आप में से किसी को कोई सवाल या कोई चीज़ समझ नहीं आई? ठीक है जी, तो नंबर कन्वर्जन आपको क्लियर है कि नंबर कन्वर्जन का मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे आपको जाना है, यानी कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। इसके बाद हमारी स्लाइड होती टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की है कि कितने टाइप्स हैं हमारे पास नंबर सिस्टम की। पहली टाइप आपके पास बाइनरी होती है, जो कि आपकी 0 1 होती है, और आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो भी आपकी बाइनरी के ऊपर चलती है। यहाँ पे 0 आपका ऑफ रिप्रेजेंट करता है और 1 आपका स्विच ऑन रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी फाउंडेशन है, जितनी भी आपकी डिजिटल कंप्यूटिंग है उन सब की। आपके तमाम जो कंप्यूटर हैं वो आपके बाइनरी समझते हैं। ठीक है, जो आपके पास लैपटॉप है, जितना भी सिस्टम है, जितने भी ये सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सो ऑन, वो सारे आपके बाइनरी समझते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक हाई लेवल होती है और एक लो लेवल होती है। हाई लेवल जिसमें आपकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि आपकी पाइथन हो गई, आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई, आपकी जावा, और आपकी जो भी सी लैंग्वेज है, सी शार्प है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कि कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, जिसे कंप्यूटर अच्छी तरह समझ सकता है, जिसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज हो गई, आपकी ये बाइनरी लैंग्वेज हो गई, जिसमें आपके बाइनरी में 0 और 1 आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं डेसिमल की तरफ कि डेसिमल आखिर है क्या। डेसिमल हमारे जो रोजाना के जो नंबर सिस्टम है वही है कि एक 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे खत्म होता है। जिस तरह हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक जितने भी नंबर आ रहे हैं आपके डेसिमल नंबर पे आते हैं, जो कि हम रोजाना की कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे डेली टास्क हैं उन सब में हम डेसिमल को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका ऑक्टल सिस्टम आ जाता है। ऑक्टल सिस्टम आपके 0 से 7 तक होता है, यानी आपका जिसमें आपके 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तमाम जो 8 डिजिट्स हैं वो आपके ऑक्टल में आते हैं। ये ऑक्टल आज के दौर में बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, बट अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाएं या कंप्यूटिंग की हिस्ट्री में जाएं तो ये बहुत यूज होते थे। खासतौर पर जब हम बाइनरी डिजिट्स को 3 के सेट में करते थे, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके बाइनरी का, तो हम ऑक्टल यूज करते थे। ठीक है जी, यहाँ पे इसके बाद आता है आपके पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल यानी आप इसको हेक्स भी कह सकते हैं। ये आपके 16 डिजिट नंबर होता है, जिसके आपके जो शुरू के 10 डिजिट्स होते हैं जो कि डेसिमल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद जब आपका 10 11 12 13 14 और 15 और 16 होता है, उसको हम अल्फाबेट के जरिए शो करवाते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो सिर्फ डेसिमल तक है। उसके बाद जब आप उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको अल्फाबेट्स के जरिए शो करवाते हैं, ताकि हमारे पास जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हैं बाइनरी की वो ज़रा एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकें। ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल प्रोग्रामिंग में, आपकी डीबगिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें आपकी दो सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इन सब में। एक बाइनरी, क्योंकि आपकी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और दूसरी हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी का कोई सवाल?
ठीक है जी, मगर यहाँ पे एक सवाल मेरे ख्याल से बनता था कि ये आखिर जो बेस लिखा है बेस होता क्या है। तो इस पे मैंने आपको बताया नहीं कि शायद आप लोग पूछेंगे, बट चलें बता देता हूँ मैं आपको खुद ही। बेस यानी आपके कितने डिजिट्स हैं। आपका जो बेस है वो आपके डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स शो कर रहा है, यानी बेस आपकी पावर है। ठीक है। यहाँ पे बाइनरी की बेस 2 है, इसका मतलब आपके जो डिजिट्स होंगे इसके अंदर वो सिर्फ 2 होंगे। उसके अलावा आपकी डेसिमल है, इसकी अगर बेस 10 है तो इसमें भी हम लोग 10 डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तरह हेक्सा है, उसकी बेस 16 है, तो हम 16 डिजिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं इधर। ठीक है, जिसमें से हमारे 10 डिजिट्स न्यूमेरिक होंगे और जो 6 हैं वो शुरू के जो अल्फाबेट्स वो होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, उसके बाद हमारी स्लाइड आती है वाई नंबर सिस्टम मैटर्स इन आईसीटी। यानी आईसीटी के अंदर हमारा नंबर सिस्टम क्यों जरूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाइनरी जो हमारी डिजिट्स हैं उनको समझता है। क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ों में काम करता है, एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ, यानी 1 और 0 पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये एसेंशियल है डेटा स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। आपकी जितनी भी डेटा स्टोरेज के जो फंक्शंस हैं जिसमें आपकी प्रोसेसिंग आ जाती है, आपकी डेटा को स्टोर करना, उनको रिट्राइव करना, उनको रीड करना, वो तमाम चीज़ें चाहे आपकी इमेजेस हों, वो तमाम चीज़ें आपकी बाइनरी सिस्टम पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पे ही बेसिकली काम करती है, जिसमें आपका हेक्सा आ जाता है, जिसमें आपकी बाइनरी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये क्रिटिकल होती है प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर के लिए। मैंने आपको बताया कि डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए हम लोग बाइनरी यूज करते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर में भी हमें नंबर सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हम इंसान लैंग्वेज समझते हैं जिसमें हमारे पास इंग्लिश हो गई है, अल्फ़ाबेट्स हो गए, बट जो कंप्यूटर है वो हमारी मैथ समझता है, यानी हमारे नंबर सिस्टम को समझता है, जिसमें हमारे पास बाइनरी हो जाता है और जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ हेक्सा। तो ये दो तमाम नंबर सिस्टम ऐसे हैं, ये दोनों जो आपकी हर जगह यूज हो रहे हैं कंप्यूटर में, चाहे वो आपकी डेटा स्टोरेज हो, चाहे वो आपकी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो आपकी प्रोग्रामिंग हो। इवन जो आपका हार्डवेयर है वो भी आपके इसी नंबर सिस्टम पे फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि जब हम किसी को शो करवाना होता है कि भाई हमारे पास अगर 2 है, हम लोग डिजिट 2 लिखते हैं, तो इसके पीछे एक पूरी एक साइंस चल रही होती है बाइनरी की। अब 2 पे हम लोग लिखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि उस पर बाइनरी जब हम लोग पढ़ेंगे या बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास हो जाता है 0010 हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जब हम किसी को रिप्रेजेंटेशन डेटा की करवाते हैं तो हम उसको बाइनरी और हेक्साडेसिमल या आपकी डेसिमल के थ्रू करवाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल यूजेस इन आईसीटी में, जो कि हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जो नंबर सिस्टम है वही हमें अलाउ करते हैं कि हम स्टोरेज करें और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको एक नेटवर्क से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसमिट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेमोरी एड्रेसिंग, कि कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उसको हम लोग रेफरेंस करते हैं हेक्साडेसिमल एड्रेसेस के जरिए। यानी अगर हम अपने घर का एड्रेस जिस तरह हमारे होता है अल्फाबेट होता है उसमें, कि हम लोग हमारे जिस तरह मेरे घर का अगर एड्रेस होता तो वो होता हाउस नंबर जो भी है 108 करते हैं हम, उसके आगे फिर लियारी लिख देते। बट जब कंप्यूटर मेमोरी अपना एड्रेस देता है तो वो अपना एड्रेस जो रेफरेंस देता है वो हेक्साडेसिमल के जरिए देता है। जिस तरह वो 16 लिख सकता है, 1A लिख सकता है, 1B लिख सकता है या 2B लिख देता है। इस तरह वो अपनी मेमोरी को एलोकेट करता है, यानी अपनी मेमोरी को आप तरह के बता सकते हैं कि इजीली आइडेंटिफाई के लिए वो यूज़ करता है। उसके बाद आपका डिजिटल सर्किट्स हो गए, जिसमें आपके लॉजिक गेट्स हो गए, जितने भी आपके एंड गेट है और गेट है, आपका नॉट गेट हो जाता है इसमें। ये तमाम जो गेट्स हैं और उनके अलावा जो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो तमाम आपकी इस नंबर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। उसके अलावा आपकी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, जिस तरह आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके दो लेवल्स होते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो आपकी जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और जो असेंबली लैंग्वेज का आपका पूरा कोड है वो डायरेक्ट आपके बाइनरी और हेक्साडेसिमल वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल।
इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम का कनेक्शन क्या है हमारे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स से। सबसे पहले, इंक्रिप्शन वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, यानी जितनी भी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज देखें, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। उसको किसी तरह की कोई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह अगर हम आपने कभी पाइथन का प्रोग्राम रन किया हो तो उसमें हमें जरूरत पड़ जाती है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की, कि वो उसको ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज में। मगर हमारा जो कंप्यूटर है वो खुद ही असेंबली लैंग्वेज को समझता है, यानी वो 1 0 को आसानी से समझता है कि हमें क्या कहना चाह रहा है यूजर मुझे, और मुझे अब क्या इंफॉर्मेशन देनी है उसे। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम अपनी साइट पे, कनेक्शन टू साइबर सिक्योरिटी पे, कि इंक्रिप्शन वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, यानी आपके जितने भी मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक आपके एल्गोरिथम्स हो गए या आपके जितने भी, जी बिल्कुल, ये असेंबली लैंग्वेज आपकी बाइनरी जैसी ही होती है। इंक्रिप्शन जितनी भी आपकी होती है, आपका जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हो गया जो कि आपको ऑपरेट करता है, वो तमाम जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है। चाहे आप जिस तरह आपने देखा होगा, आपका जो व्हाट्सअप है उस पर आप जब देखते हैं चैट्स के ऊपर, इस पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी जो सिक्योरिटी होती है हम उसके लिए भी आपके बाइनरी और हेक्साडेसिमल को हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपकी जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपकी हेक्साडेसिमल पे होते हैं। जी जोहरा। सर ये जो एन्क्रिप्शन है ना, ये अक्सर मैं हर जगह पर देखती हूँ कि आपका सिस्टम एन्क्रिप्टेड है, या इसको सर थोड़ा सा बता दें, एन्क्रिप्शन होती क्या है असल में। बेसिकली इंक्रिप्शन आपकी एक सिक्योरिटी मेथड है जिससे आपकी जो चैट्स और जो भी आपके डेटा होता है वो सिर्फ आप तक रहता है और आपके सिस्टम तक रहता है। ये एक टेक्निक है जो कि इंशाल्लाह हम लोग वीक 3 में साइबर सिक्योरिटी के जो टेक्निक्स पढ़ेंगे हम, उस पे हम इसको बकायदा पूरा इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंक्रिप्शन होती क्या है, उसको किस तरह हम लोग करते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें आईपी एड्रेस जिस तरह हो गया, और ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन बेसिकली आप ये समझे कि एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी है जो कि आपके चैट्स में लगाई जाती है, ताकि आपके जो चैट्स हैं वो सिर्फ सिस्टम और आपके दरमियान रहे। ठीक है जी। आपके जो आईपी एड्रेस हैं वो भी हेक्साडेसिमल पे काम करते हैं। जिस तरह आपका IPv6 एड्रेस है वो पूरा हेक्साडेसिमल नोटेशन पे काम करता है। जिस तरह 128 बिट का अगर एड्रेस है तो उसमें मिक्स नंबर्स होंगे। जिस तरह आपका 198 अगर हो रहा है तो 198.00 हो गया, उसके आगे आप कहीं से भी ए लगा सकते हैं, उसमें सी लगा रहे हैं, आपका डी आ रहा है। तो ये तमाम जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम हेक्साडेसिमल से करवाते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे नेटवर्किंग में, बट यहाँ पे आपको छोटा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आईपी एड्रेस यानी आपके जो कंप्यूटर है, आपका जो आपकी जो लैपटॉप है या आपकी कोई भी डिवाइस है वो कहाँ से लॉगिन है, उसका जो एड्रेस है वो आपके आईपी एड्रेस कहलाती है। ठीक है, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम कहते हैं। उसके बाद आपका जो मेलवेयर एनालिसिस है, यानी जो आपके अटैक्स होते हैं वो तमाम जो हैं वो बाइनरी और आपके जो नंबर सिस्टम को यूज करते हुए किए जाते हैं। हैकर्स और जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, मोस्टली जो अटैकर्स और हैकर्स नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं आपको अटैक करने के लिए। इस तरह जो आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन है वो तमाम इनकोडिंग पे होती है, और इनकोडिंग आपकी तमाम जो होती है नंबर सिस्टम को यूज करते हुए की जाती है। SSL आपने देखा होगा कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें SSL वेरीफाइड होता है, SSL सर्टिफाइड होता है वो। तो अगर आप में से किसी ने कुछ देखा हो ऐसा, आप अगर यहाँ बताएं। चलिए, इसके बारे में भी, SSL और TLS के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे जो भी हमारी साइबर सिक्योरिटी की स्लाइड्स और वीक होगा लेक्चर्स होंगे उनमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि SSL क्या होता है, TLS क्या है, उसके अलावा प्रोटोकॉल्स क्या हैं, और आपका मेलवेयर, आईपी एड्रेस और इंक्रिप्शन क्या होती है। फिलहाल हम आते हैं अपने नंबर सिस्टम की तरफ। ये बात आप समझ जाएं कि आपका जो नंबर सिस्टम है, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तो आप साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स नहीं समझेंगे। तो इसलिए आपको अब जितने भी मैं आपसे सवालात करवाऊंगा वो आप खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, और फिर मुझे अपने आंसर्स आप शेयर करेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल का टेबल है, कि हेक्साडेसिमल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये आपके शुरू के 10 जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास डेसिमल होते हैं।
यानी हमारे पास इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग 10 पे आते हैं डेसिमल वैल्यू पे, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखते, हम उसको एक पे इससे रिप्रेजेंट करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल 10 की वैल्यू हमने ली हुई है ए, 11 की वैल्यू हमने ली हुई है बी, 12 की हमने सी ली हुई है और 13 की हमने डी ली हुई है। इस तरह सो ऑन हमारे पास 15 के ऊपर हम आके रुक जाते हैं और 15 पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ को। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि हेक्साडेसिमल कितनी वैल्यूज पर होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी जो बेस है वो 16 होती है, और ये रिप्रेजेंट करता है शुरू के जो 10 डिजिट्स होते हैं वो आपके न्यूमेरिक होते हैं, और बाकी के जो हमारे 6 बच जाते हैं आगे के, वो हमारे पास ए से लेकर एफ तक होते हैं। ठीक है, यहां तक आपका किसी का कोई सवाल है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से इसकी? बस आप ये याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो 16 होती है, और शुरू के 10 हमारे पास न्यूमेरिक, और बाकी जो 6 हैं वो ए से एफ तक अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन पे आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाइनरी जो हमारे पास है वो 0 और 1 पे होती है, यानी वो आपके दो बेसिस पे काम करती है, 0 और 1। उसके अलावा हेक्साडेसिमल है वो 16 पे काम करती है। अब हम लोग आते हैं कि इसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं, बाइनरी को हम हेक्सा पे और हेक्सा को बाइनरी पे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं बाइनरी नंबर को ग्रुप में, जो कि आपके 4 बिट्स के ग्रुप होते हैं, जिसमें आपका 0 0 0 0 4 दफा जो जीरो आ जाता है वो आपके पहला रो होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके जीरो को। उसके बाद आप उस ईच 4 बिट ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको टेबल मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, मैं आपको शो करवा देता हूँ, अगर आप स्क्रीन शो हो रही हो आप बता दें। आपके सामने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टेबल शो हो रहा है? ठीक है जी। तो बेसिकली जब हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाते हैं, तो सबसे आसान तरीका जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम बाइनरी का एक टेबल बना लें। ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए जो हमारे पास बाइनरी का टेबल होता है वो 4 बिट्स का होता है। 4 बिट्स का मतलब यहाँ पे हम 4 नंबर्स लेते हैं हॉरिजेंटली। जिस तरह आप देखें, अगर जीरो पे बल्कि 1 पे देखें आप, तो 1 पे 3 दफा हमारे पास 3 जीरो आ जाते हैं और वन एक बार 1 आ रहा है। यानी ये कितने हो गए टोटल? ये 4 बिट्स हो गए हमारे पास। इसी तरह हम आखिरी तक अगर जाएं 15 तक, तो आपके पास यहाँ पे 4 दफा 1 आ रहा है, यानी आपके 4 बिट्स ये पूरे ही कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको जब भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहा हो, तो सबसे पहले जो आपको एक चीज़ आनी चाहिए वो टेबल बनाना आना चाहिए। इसके टेबल बनाना बहुत ही आसान है, कि बस आपको 4 बिट्स लेने। सही है। पहली जो आपकी कॉलम होगा, यानी मैं राइट साइड से बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपके पास जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 1 0 1 करते रहेंगे आप जब तक आप 16 तक ना पहुंचे। फिर उसके बाद आपकी सेकंड कॉलम, वहां पे आप 2 दफा 0 लेंगे, 2 दफा 1 लेंगे, फिर 2 दफा 0, फिर 2 दफा 1, और इस तरह कंटिन्यूस चलते रहेंगे। बस आप ये समझिएगा कि 2 की जो पावर है वो हमने जब लगाई जीरो पे तो वो 1 हो गया। इस तरह हम 0 और 1 को एक एक बार लिख रहे हैं। जब हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 2। तो इसलिए हमने 2 दफा 0 ले लिया और 2 दफा 1 ले लिया। 2 की पावर 3 है, हम उसको लेते हैं 2 की पावर सॉरी 2 है तो उसको हम लेते हैं 4। तो इस दफा हम लोग ने जो थर्ड हमारी जो कॉलम है उस पर हमने देखें आप 3, एक 4 दफा हमने 0 लिया और 4 दफा हमने 1 लिया है। ठीक है। फिर इसी के ऑनवर्ड्स अगर हम जाते हैं फोर्थ कॉलम की तरफ, तो यहां पे हमने यूज किया है 2 की पावर 3 को, यानी 8। यहां पे हम 8 दफा 0 और 8 दफा 1 लेते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है टेबल बनाना। बस आपको अगर ये बाइनरी का टेबल आ गया तो आप बाइनरी से आराम से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन कर सकते हैं, और बाइनरी से हम लोग डेसिमल भी कन्वर्शन कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी हमारे पास एक उसूल होता है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मगर फिलहाल आप बाइनरी से हेक्सा देखें कि हेक्सा 4 बिट्स क्यों होता है। इसका कोई, अगर आप में से कोई कोई जवाब दे दे अगर मुझे, कि हम हेक्सा के लिए हम 4 बिट्स बाइनरी क्यों लेते हैं। देखिए, बाइनरी का जो टेबल है वो हम लोग खुद से बनाते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 4 बिट्स आपका ये टेबल होता है,
जिसमें आप 2 की पावर पे खेलते हैं। इसे हम इस तरह समझते हैं ना, देखें, आपके जो हेक्साडेसिमल है उस पे हमने मैक्सिमम नंबर हमारे पास 16 हो गए। और यहाँ पे आपका दिया गया है आपको बाइनरी, जो कि आपने 4 बिट्स नंबर लिए हैं यहाँ पे। क्योंकि 4 बिट्स की वजह ये है कि हमारे पास जो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है। जब 2 की पावर 4 16 है और हमारे पास हेक्सा की जो बेस है वो भी 16 है, इसलिए हमने बाइनरी के अंदर यहाँ पे 16 बिट्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम टू की पावर 0 ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम के लिए, जो कि हमारे पास 1 आता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 1 पे हमारे पास 2 आ जाता है, जिसपे हम 2 दफ़ा 0 लेते हैं, 2 दफ़ा 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी 2 की जो पावर 2 है, जो कि हमारे 4 हो जाती है, तो हम यहाँ पे 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 1 लेते हैं। इसी तरह फोर्थ कॉलम में हम आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3, जो कि 8 हो जाती है। तो यहाँ पे हम 8 दफ़ा 0 लिखते हैं और 8 दफ़ा 1 लिखते हैं, जिससे हमारा बाइनरी का जो टेबल है वो आराम से बन जाता है। ठीक है। यहाँ तक अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में ये वाकई एक प्रैक्टिकल काम है, बट ऑनलाइन समझना वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसे हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, और आपको समझ भी आ जाएगा आसानी से। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ आया तो कोई इश्यू नहीं किया, दोबारा समझा देता हूँ। जी, हम इसको सॉल्व करेंगे। आज ही की क्लास में हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपको भी समझ आए कि किस तरह सॉल्व होता है। अभी मैं आपको सवालात जो हम लोग लेक्चर के एंड पे कुछ सवालात हैं वो भी दूंगा, और इसके जो आपका क्विज होगा नेक्स्ट वीक, उसके जो 5 मार्क्स होंगे वो इन सवालात के होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये भी बहुत आसान है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास बाइनरी, देखिए बाइनरी हमारे पास 2 डिजिट्स पे होता है, एक 1 और एक 0। ठीक है। उस पे हम क्या करते हैं कि हम जब हेक्साडेसिमल का हम लोग टेबल बनाते हैं, चूंकि उसकी बेस हमारे पास 4 है, यानी बेस 16 है, जो 2 की पावर है हमारे पास 4 आती है, इसलिए हम 4 बिट्स लेते हैं वहां पे बाइनरी के लिए। और फिर हम उसको 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, और जो थर्ड कॉलम हमारे पास होता है वो 2 की पावर 2 का होता है, और जो फोर्थ हमारे पास टेबल होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 3 पे। इसकी पावर देखते हुए हम नीचे कॉलम में हम बनाते हैं, जिसपे हम 0 1 0 1 करते हैं जब तक हम 16 तक नहीं पहुंचते। फिर हम 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, फिर दोबारा 2 दफ़ा 0, इस तरह लेते हैं ताकि हम पूरा उसको 16 तक कंप्लीट करें। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं थर्ड कॉलम, जो कि हमारे पास 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1 आता है, फिर 4 दफ़ा 0, और फिर 4 दफ़ा 1 आता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कॉलम जो होते हैं, उसके अंदर हम 8 दफ़ा 0 और 8 दफ़ा 1 1 लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो बाइनरी का जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम इसको फर्दर कन्वर्शन के लिए हम इसको यूज कर सकें। ठीक है जी, आपको आगे समझ? ठीक है जी। तो हेक्साडेसिमल टू एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट इजी है जी। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। ये कंप्यूटर के आईसीटी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है ये सब, बट हमें यहाँ पे सबको साथ लेके चलना है। ठीक है। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो नेटवर्किंग में भी, कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में आप पढ़ चुके होंगे, बट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ताकि तमाम जो बच्चे हैं उनको समझ आए, और जिस तरह कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज हो जाए एक तरह से। ठीक है। अब इसका जो कन्वर्शन मेथड है वो भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। हम इसको एज अ टेबल को देखते हुए ही हम इसको बिल्कुल बता सकते हैं कि 16 बी को हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ए एफ दिया गया आपके पास, अब ए एफ को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो बाइनरी के टेबल में कहाँ पे आ रही है। ठीक है। बाइनरी के टेबल अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही होगी, वहां पे जो बाइनरी डिजिट लिखा होगा वो लिखा होगा 1010, यानी आपका जो 10 10, या आप ये समझिए कि 11th रो होगी आपकी, जिसपे ये आपका आपकी वैल्यू आ रही होगी 1010। ठीक है। उसके बाद आप एफ को देखेंगे जो कि आपका 16th रो है, उस पे आपकी बाइनरी की जो वैल्यू होगी
वो आपके पास होगी 1111। ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, ए की और एक एफ की। अब आप दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे आंसर, कि भाई हमारे पास ए के नीचे आप लिख देंगे 1010, और एफ के नीचे आप लिखेंगे 1111, जो कि आपकी 16th वैल्यू की बाइनरी वैल्यू है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, ये आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है ये सब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है बाइनरी टू डेसिमल, यानी हम बाइनरी से डेसिमल कैसे जाते हैं। एक हमारे पास मेथड है, वो है हम उसी टेबल को देखें। ठीक है। हम उस टेबल को देखते हुए डेसिमल में जा सकते हैं, और एक हमारे पास कैलकुलेशंस है, यानी हम मैथमेटिक्स को यूज कर से भी कर सकते हैं कि हम एक बिट्स जो हमारे पास होती है, ईच बिट को हम उसके कॉरस्पॉन्डेंट से की पावर लगा के 2 के ऊपर हम उसको सॉल्व करें। जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो स्टार्ट है वो 2 से हो रहा है। जो हमने आपके जो 2 लिया है वो क्यों लिया है, तो उसकी सारी वजह ये है कि हमारे पास जो बाइनरी की जो बिट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है। यानी बेस वैल्यू हमारे पास 2 है, इसलिए हमने इसको 2 से 2 की पावर देंगे हम हर जगह पे यहाँ पे। ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास बाइनरी है 1011, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि इसकी कैलकुलेशन के वक्त आपने राइट हैंड से आपने शुरू करना है, यानी राइट टू लेफ्ट जाना है आपने। सही है। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप राइट लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट की तरफ जाएंगे आप। जिस तरह आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। हम लिख दिया हमने 1011। इसके आगे हमने लिख दिया भाई 222, लिख दिया कि भाई हम सब पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी अगर आप पावर देखें तो हम पावर 3 हमने लिए, और फिर आखिरी में जाके वो जीरो हो रही है। वरना स्टार्ट हमें जीरो से करना चाहिए, बट मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम इन कैलकुलेशंस में राइट टू लेफ्ट देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे अगर 3 है, तो इस 3 की वजूहत ये है कि भाई हमारे पास ये टोटल नंबर ही हमारे पास 4 है। और आप भी जानते हैं कि हमारे डेसिमल की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जिसका मैंने आपको पहले बताया, वो जीरो से हो रही है। इसलिए हम जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, फिर इसके बाद हमने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर हमने जीरो कर दिया। अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाती, और फिर आखिरी में वही 2 की पावर 0 हो जाती। अब इन सबको हम कैलकुलेटर के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर की नीड नहीं है, इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गई। उस तरह हमने 2 की पावर 2 अगर हम लेते हैं वो 4 हो जाता है। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होती है, और 2 की पावर 0 मैथमेटिक्स का रूल है कि ये हमारे पास 1 ही हो जाता है ऑटोमेटिक, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे वो 3 की पावर 0 हो, कोई भी हो हम उसको 1 लिखते हैं। फिर इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। अगर हम इस 11 को इस नंबर से वेरीफाई करना चाहें तो हम टेबल की तरफ दोबारा आ जाते हैं। तो 11 का हमारे पास आया है 1011। ठीक है। तो हम इसको आपके टेबल में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये डेसिमल वैल्यू आपके पास 1011 थी, जिसकी आपकी यहाँ पे बाइनरी वैल्यू है जो कि 1011 है। यानी इतनी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अगर डेसिमल वैल्यू 11 देखी है, पावर 3 कैसे आई? देखिए पावर 3 हमारे पास इस तरह आई है कि अगर आप देखें यहाँ पे कहाँ पे पीपीटी, यहाँ पे जो हमने डिजिट्स हैं हमारे बाइनरी के, वो टोटल 4 डिजिट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम डेसिमल में हम लोग जब न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। तो यहाँ पे 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अगर हम इसको गिनेंगे अपनी उंगलियों पे तो 0 1 2 3 हमारे पास ये 4 हो जाते हैं। तो हमने पावर इसलिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट की है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई यहाँ तक? बस आप ये याद रखें कि नॉर्मल जो नंबर है वो हमारा जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है।
बट जब हम लोग बात कन्वर्शन की कर रहे हैं और बाइनरी इन सब की कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग जो नंबर है वो जीरो होगा, ना कि वन। ठीक है। तो हम जब भी गिनेंगे, चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो डेसिमल हो, तो हम जीरो से गिनेंगे, ना कि सिर्फ वन से। बस ये याद रखेंगे तो आपका ये आराम से 2 की पावर 4 3 जो भी होगा वो आराम से आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, इसको हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। या वही जो आसान तरीका, टेबल अगर आपको आता है बाइनरी का टेबल बनाना, तो आप आराम से कर सकते हैं डेसिमल के बाइनरी किस तरह कन्वर्जन होती है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास 11 है, अब 11 को हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो आप सबसे पहले ये बात याद रखें कि 11 2 के टेबल में नहीं आता। मेरी आवाज कट हुई है। अभी आपको आवाज क्लियर है मेरी? चलिए, क्लियर है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 11 आ गया। अब 11 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम सब ये बात जानते हैं कि 2 के टेबल में 11 नहीं आता। हमारे पास उससे छोटा नंबर आता है 10। तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। जो 10 किस टाइम पे आता है हमारे पास, वो 5 आता है। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और रिमाइंडर हमारे पास आखिरी में आ जाएगा 1 पे। अब ये बात आप याद रखिएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वही हमारी बाइनरी डिजिट को वालेकुम सर। हमारी तरफ बता रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 0 है तो फिर ये 1 कैसे आया? देखिए, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आपके पास 2 के ऊपर जीरो पावर हो जाती है, चाहे वो 2 के ऊपर जीरो हो, चाहे वो आपके 4 के ऊपर जीरो हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 1 बन जाता है। ठीक है, ये तो मैथमेटिक रूल है। तो मतलब 2 खत्म हो जाएगा। जी, 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि उस पर पावर जीरो आ गई। हमने उसको जब मल्टीप्लाई करवाया जीरो से, या जो भी करवाया हमने, पावर ले ली 2 की, जीरो लिए, तो वो 1 हो जाता है। तो वो 2 खत्म होके 1 हो जाता है वहां पे। जिसके ऊपर भी 1 आएगा। चले ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है जी। इसके बाद हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं 11 में, जहाँ पे अभी हमने आपको बताया जिस तरह के 11 डिवाइड बाई 2 हो जाता है तो वो 5 हो जाता है। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। उसके बाद हमारे पास 5 को हम लेके चलेंगे। 5 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करवाएं, तो ये आप भी जानते हैं कि 5 2 के टेबल में नहीं आता, बल्कि इससे छोटी हमारे पास जो नंबर है वो 4 है। ठीक है। और 4 हमारे पास 2 टाइम्स आता है, तो हमने 2 लिख दिया। और हमारा जो आपका रिमाइंडर है वो हमारे पास बच गया 1। ठीक है, हमने रिमाइंडर को साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 बचा, हमने 2 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, जो हमारे पास 1 आ जाता है। और फिर 1 आ गया तो रिमाइंडर हमारे पास खत्म हो गया, तो हम वहां पे 0 लिख देंगे। फिर इस 1 को भी हम डिवाइड बाय कराएंगे 2 से। और क्योंकि ये नंबर हमारे पास डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। और हमारे पास जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जब हम लोग इसको बाइनरी बना रहे होंगे, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे, ना कि ये ऊपर वाले 1 को लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका जो रिमाइंडर हमारे 1011 आया है, वो तभी आया जब हम रिमाइंडर ऊपर से नीचे की तरह हम नीचे से ऊपर गए हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आइए। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि आप लोग जो भी सवाल हो चैट्स पे पूछिएगा, क्योंकि माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि चैट्स पे एक तो सामने होती हैं, और जब आपकी जो माइक अनम्यूट होता है तो उससे डिस्टरबेंस भी हो जाती है, और फिर मेरी आवाज़ भी ग्लिच करने लग जाती है। ठीक है, तो आपको जो भी सवाल पूछना हो आप डायरेक्ट चैट पे पूछ सकते हैं। चैट मेरे सामने खुला होता है, मैं डायरेक्ट आपको जो भी जवाब होगा डायरेक्ट दे दूंगा। ठीक है जी।
क्लियर है मुझे? उसके बाद आपका आ जाता है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, ऑक्टल हमारे पास जिसकी बेस हमारे पास 8 है। ठीक है, बाइनरी की बेस हमारे पास 2 है। एक तो हम इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए टेबल को, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम इसको टेबल यूज करते हुए भी इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। अब टेबल में इसके लिए हमारे पास एक रूल है। वो रूल ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके जो हेक्साडेसिमल है उसकी जो बेस वैल्यू है वो हमारे पास होती है 16, और जब हम उसको पावर लेते हैं 2 की तो वो हमारे पास आ जाता है 4। उस तरह ऑक्टल की जो पावर बेस है वो, सॉरी, वो होती है 8। ठीक है, जब हम उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाती है 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो हम बिट्स फॉलो करेंगे या जिन बिट्स को हम देखेंगे वो सिर्फ 3 बिट्स होंगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आप देखें, सब कुछ छोड़ें, ये समझे सबसे पहले कि ऑक्टल की जो बेस है वो हमारे पास क्या है। ऑक्टल की बेस हमारे पास 8 है। ठीक है, बाइनरी की जो हमारे पास बेस है वो 2 है। तो हम ऐसा क्या करें, या 2 की ऐसी कौन सी पावर लें कि हमारे पास 8 आ जाए? तो अगर आप इसे कोई चैट में बता दे, 3। ठीक है, इसी तरह हमने 3 ले लिया। अब जो 3 है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बिट्स। जिस तरह हेक्साडेसिमल में हम 4 को हम लोग बोलते हैं कि 4 बिट्स होंगे, उसी तरह हमारे पास बाइनरी में हम लोग लेंगे, या बाइनरी टू ऑक्टल में हम लेंगे 3 को अपना बिट्स लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम टेबल पे आते हैं तो आपके इस टेबल में 4 बिट्स हैं। बट जब हम बात करते हैं ऑक्टल की, यहाँ पे ऑक्टल लिखा हुआ नहीं है, तो अगर हम इसको ऑक्टल की बात करेंगे तो हमारे ये शुरू के जो 3 हैं, यानी 0 0 0, यानी यहाँ पे अगर आप देखें 1 0 0, हम जो फोर्थ कॉलम है उसको हटा देंगे। ठीक है, हमारा जो ये फोर्थ कॉलम है वो किसी भी काम का नहीं है हमारे लिए अब। ठीक है, हम इन 3 बिट्स को लेंगे शुरू के, जिसमें आपका 0 1 0 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 दफा आपका 0 हो जाता है, फिर आपका 4 दफा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज करते हुए बाइनरी टू ऑक्टल जाएंगे और ऑक्टल टू बाइनरी आएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले टेबल के मुतालिक। अच्छा, क्लास पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 35 शोर हैं, बट हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस हैं वो सिर्फ 4 5 के आते हैं। तो काइंडली आप सब बताया करें। ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप सबको समझ आया है नहीं। ठीक है, कहाँ पे कंफ्यूजन है आप अगर चैट पे बता दें मुझे। सर हेक्साडेसिमल चैट पे कुछ बता दें थोड़ा आप। माइनर में। माइक, मैंने अभी आपको बताया था कि माइक आप सबका म्यूट रहेगा। अच्छा सर, मैं चैट में बता देती देखिए, ऑक्टल में 4 डिजिट हम रिमूव कर देंगे, यानी जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है ना वो पूरी की पूरी हमारे पास गायब हो जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स पे काम करेंगे। 4 बिट्स हम तब काम करेंगे जब हमारे पास हेक्साडेसिमल होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल है, इसलिए हम 3 बिट्स पे काम करेंगे। और जो बाइनरी के जो 3 कॉलम से शुरू के, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग बाइनरी में हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और जब हम एलसीएम या जो भी हमने लिया होगा उस पर हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, बस आप ये रूल याद रखना कि हमने राइट टू लेफ्ट जाना है। तो अब जो ऑटोमेटिकली फोर्थ कॉलम है, जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा इस पे जब हम ऑक्टल में जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आप में से किसी ने शायद माइक अनम्यूट करके सवाल पूछा था, तो अभी तक चैट में उनने सवाल पूछा या नहीं पूछा, ये मुझे आप क्लियर कर दें चैट पे ही। जी, हम अभी एग्जांपल दिखेंगे इसकी। मैं सिर्फ आपको टेबल बता रहा हूँ कि टेबल में हमने जो 4 बिट्स हैं उनको हमने खत्म करके 3 बिट्स कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ऑक्टल टू बाइनरी टेबल भी मुझे मिल जाए यहाँ पे नेट पे ही, तो मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ इसको।
देखिए यहाँ पे आपके पास ऑक्टल का भी टेबल आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बाइनरी जो हमारे पास है वो 3 बिट्स है, और ऑक्टल हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ गई है। ठीक है, बस आप ये टेबल्स याद कर लें कि बाइनरी में आपके पास 3 बिट्स होगा, और जो आपके हेक्साडेसिमल और डेसिमल होगा उसमें हमारे पास 4 बिट्स होंगे। ये आपने एक बार याद कर लिया बाइनरी का टेबल, ये आपको बनाना आ गया, तो आपके लिए कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाएगी। जी मैं हेक्सा भी आपके सामने एग्जांपल समझा देता हूँ दोबारा से, इशू नहीं है। हम एक बार बाइनरी टू ऑक्टल भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं हेक्सा की तरफ दोबारा चला जाऊंगा, दोबारा से आपको रिपीट करके बता दूंगा, इशू नहीं है। देखें ग्रुप बाइनरी डिजिट मैंने जिस तरह आपको बताया कि 3 बिट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे बाइनरी को, उसी तरह हमारे पास अब जिस तरह एग्जांपल आपके सामने दी गई है कि एक बाइनरी डिजिट है हमारे पास जो कि है 110101। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई है तो हमें पता है कि हमने इसको ऑक्टल में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसका 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, यानी 101 हमने अलग कर दिया, और जो 110 उसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्टल और जो बाइनरी का टेबल है हम उसमें देखेंगे कि 5 की वैल्यू पे कौन सी बाइनरी डिजिट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 6 की वैल्यू पे कौन सा आपका बाइनरी का जो डिजिट है वो आ रहा है। उसकी वैल्यू आप लिखेंगे 5 के नीचे, उसकी फिर आपकी जो 6 की वैल्यू होगी आप उसके नीचे लिखेंगे, और इनको कंबाइन करके आपके पास ऑक्टल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल हमने इसी तरीके से ही हमने ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, जिसपे हमारे पास 65 वैल्यू है। हमने 6 को अलग लिख दिया और 5 को अलग लिख दिया। उसके बाद दोबारा हम एक बार गए टेबल पे, अपने टेबल पे हमने देखा कि भाई फिफ्थ जो हमारे पास वैल्यू है उसकी वैल्यू आखिर क्या है 5 डिजिट की। वहां पे आपकी वैल्यू 101 लिखी होगी, तो आप 101 लिख देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 4 होता और उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 100 होती तो हम उसको 100 लिख देते। ठीक है, अच्छा इसका टेबल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जस्ट पहले कॉलम के ऊपर लिख देना है 2 की पावर, उसके ऊपर लिख देना है 0। ठीक है, 2 की पावर 0 हमारे 1 आ जाएगी। तो फिर हम लोग उसको रिपीट करेंगे बाइनरी डिजिट को एक दफा ही, यानी 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। फिर उसी तरह हम जब सेकंड कॉलम में जाएंगे तो हम इसे इस तरह करेंगे कि 2 की पावर हमारे पास 1 2 होती है, तो इसलिए हम 2 दफा बाइनरी रिपीट करेंगे। यानी जो हमारे पास बाइनरी डिजिट 0 है उसको हम 2 दफा लिखेंगे, 2 दफा 0 फिर 2 दफा 1 फिर 2 दफा 0। नहीं, ऑक्टल की बेस 7 नहीं है, ऑक्टल की बेस 8 है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो नंबर कन्वर्जन है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 7 इस तरह होगा कि वो 7th 8 ही है, बट हम रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं यानी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम 0 से कर रहे हैं, इसलिए 7 हमारे पास 8 वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, और टेबल में आपको एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ये लेक्चर खत्म करने से पहले और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आने से पहले आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको टेबल आपके सामने रख दूंगा, उस टेबल को बनाएंगे, और इस टेबल के बाद आप ऑक्टेल टेबल बनाएंगे, और उस टेबल को आप लोग देखेंगे, जब एक दो बार देखेंगे किस तरह बन रहा है तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बन कैसे रहा है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे, मगर इससे पहले मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि सबसे पहले आप लोग टेबल बनाएंगे। और एक टेबल आपका बनेगा डेसिमल, फिर उसके बीच में आपके बाइनरी आ जाएगा और फिर हेक्सा आ जाएगा। उसके बाद आपका बाइनरी टू ऑक्टल जो आपका बट टेबल होगा जिसमें आप 3 बिट्स का बनाएंगे, आप वो बनाएंगे और उसके बाद आप डन लिखेंगे चैट में। फिर उसके बाद आप लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे और हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक तरह से आपका प्रैक्टिकल ही होगा। आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे इसे ताकि आपको समझ आए। और फिर अगर कोई भी सवाल हो तो बेफिक्र होकर आप लोग चैट में पूछेंगे। माइक अनम्यूट कोई नहीं करेगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है मुझे? देखें, टेबल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने, जब आप हेक्सा के लिए बना रहे हैं, तो आपने 4 कॉलम ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं, आप लोग बनाते जाएं और फिर डन लिख लीजिएगा। मुझे सिर्फ जो 5 लोगों ने डन लिख दिया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा, ठीक है? देखें, बाइनरी से डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो, हम लोग 4 बिट्स पे ही काम करेंगे, ठीक है? तो आप सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे। बाइनरी का टेबल हम बना रहे हैं पहले, सिर्फ बाइनरी का। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आप लोग लिखेंगे 1, यानी सॉरी 0 1 0 1 0 1, इस तरह। जी, जो मैंने टेबल बनाया दिखाया आपको वही बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने 4 कॉलम बनाने हैं, उसके बाद हर कॉलम के ऊपर एक सर छोटा सा लिख क्या देना। मैंने सर मना क्या किया ऐसा है नहीं हो अनम्यूट सकता? से। कौन है? सर आपने अनम्यूट बोला था तो। मैंने अनम्यूट करने से मना किया है। चलिए एक काम करते हैं, मैं एक्सेल में बनाता हूँ, तो आप सब वहां से देख देख के बना लें, ठीक है? मैं बाइनरी का टेबल बना रहा हूँ आपके सामने पहले, तो आप सब भी बना लें अपने पास एक रफ पेज पे, ताकि हम हेक्साडेसिमल और डेसिमल वाला तो हम सॉल्व करें। फिर उसके बाद हम ऑक्टल पे आते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से अभी एक्सेल खोल लेता हूँ, फिर वो आपसे स्क्रीन शेयर करके साथ साथ बनाते हैं हम। आप सबको एक्सेल की जो शीट है वो शो हो रही है? चलें ठीक है।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो लेंगे बाइनरी के टेबल से लेंगे, कि बाइनरी का टेबल हमारे पास सारा काम कर रहा है। ये बल्कि एक काम करते हैं, पहले जो हमारे पास हम बनाते हैं डेसिमल, जो कि बहुत सिंपल है, इसलिए हम डेसिमल को पहले लिख देते हैं। डेसिमल हमारे पास स्टार्ट होता है जीरो से, तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया। फिर वन, फिर टू, आपका थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, और नाइन हो गया। ये जो आपका बन गया वो आपके पास आपकी वजह वैल्यूज आ गई, वो डेसिमल की वैल्यूज आ गई। इस जूम भी कर देते हैं। ठीक है, इतना जूम। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाइनरी के टेबल पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको लेंगे 4 बिट्स का, क्योंकि हम डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे 4 टेबल्स हम इसके ले लेते हैं, यानी वन, एक, दो, तीन, चार। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे ई के कॉलम से, जहां पे हमारी पहली वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक चीज लिख देता हूं आपकी, उसके लिए कि टू की जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास जीरो है, जो कि हमारे इक्वल्स टू होती है वन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जीरो एक दफा हो गया, फिर हम वन लिख देंगे, फिर दोबारा हम जीरो लिखेंगे, फिर दोबारा हम वन लिखेंगे, फिर दोबारा जीरो, फिर दोबारा वन, फिर दोबारा जीरो, और फिर दोबारा वन, फिर जीरो, फिर वन हो गया आपका। और यहाँ पे आपका डेसिमल तक के लिए खत्म हो गया बाइनरी। फिर उसके बाद हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, जहां पे हमने लिया है टू की पावर वन, जो कि इक्वल्स टू होती है हमारे पास टू जा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 दफा जीरो और 2 दफा वन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो टू आया है। तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया, फिर जीरो हो गया, फिर आपके पास वन हो गया, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, और फिर जीरो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है ये दो कॉलम्स का? ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने तीसरे कॉलम पे, जहां पे हमारे पास आ गई टू, और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी टू। ठीक है, जो इक्वल्स टू होता है हमारे पास फोर। तो मतलब यहाँ पे हम जो जीरो लेंगे या जो वन लेंगे वो हम चार चार दफा लिखेंगे। तो हम जीरो से स्टार्ट लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जीरो से नंबर कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये जीरो, फिर ये दोबारा जीरो, फिर ये 4 दफा जीरो हो गया, और ये 4 दफा आपका वन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जो चौथा हमारे पास टेबल है वो हमारे पास बनेगा टू की पावर थ्री, जो कि हमारे पास हो जाएगा एट। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे बल्कि इसके साथ लिख देता हूँ आपको कि टू की पावर हमारे पास थ्री सा हो जाती है एट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो जीरो है वो भी 8 टाइम रिपीट होगा, और जो हमारे पास वन है वो भी 8 टाइम ही रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको हमने जीरो लिख दिया 8 टाइम्स। फिर हम इसके बाद लिखेंगे वन, 8 टाइम्स वन लिखेंगे, बट चूंकि हमारे पास डेसिमल के लिए हमें सिर्फ 10 वैल्यूज चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे अपना जो टेबल है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमें जब बाइनरी से बाइनरी जाना होगा, तो हमें पता है कि हमने किस टेबल को देखना है और क्या वैल्यूज देखनी है। अगर हम इसी को ही आगे करते हैं और इसी पे ही हम बना देते हैं, अब इसी टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के ऊपर। ठीक है, हमारे पास इस जगह पे जहां पे हमने डेसिमल लिखा था, हम इसको हटा के हेक्सा लिख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास जीरो था वहां से नाइन तक सेम रहेगा, बट यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाएंगी चेंज। तो आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी या क्या अल्फाबेट आएगा? ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, इसके नीचे हमारे पास हो गया बी, इसके नीचे हो गया सी,
फिर डी हो जाता है, फिर ई, और आखिरी वैल्यू हमारे पास एफ की आ गई। चूंकि हम यहां तक टेबल बना चुके थे, तो अब आप में से कोई मुझे ये बताए चैट पे ही कि यहां पे इसके बाद हमारे पास आगे की तीन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक हो गया जी, 0 हो गया, इसके नीचे 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हेक्सा पे आ रही है वो हमारे पास 1 होगी। अब इसी तरह हम इस टेबल पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, हम ऊपर से ही आ रहे हैं, 2 0 लिखते हैं, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1 2 0। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे 2 दफा 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1, और ये 1। ठीक है। बस ये याद रखिएगा आप लोग कि जब हम हेक्सा पे होंगे, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो तमाम जो बाइनरी में 1 1 हो जाएगी। ठीक है, बस ये चीज याद रखने का, शुरू में वो 0 0 होगी, और जो हम हेक्साडेसिमल पे जब हम बाइनरी पे आएंगे तो सारी जो लास्ट वैल्यू 1 1 होगी हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 दफा, मतलब हमने 4 दफा 0 लिखने हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 2 दफा 0 पहले से लिखे हुए हैं, तो हम इसको अब 2 दफा 0 करके 4 दफा 1 करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर ये 1 1 1, और ये 1। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, तो मैंने आपको बताया 8 दफा हम 0 लिखेंगे। सब अल्फाबेट वैल्यू की 1 होगी, सब अल्फाबेट की वैल्यू 1 नहीं होगी। लास्ट जो हमारे पास होगा, हम उसको देखेंगे कि एफ की जो वैल्यू होगी बाइनरी में, वो हमेशा ये रखिएगा कि वो होगी आपके पास 4 दफा 1 आएगा, यानी 1000, या आप 1111 लिख दें। बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम बाकी सब को भी हम अपना 1 कर देंगे, क्योंकि हमने 8 दफा 0 लिखना है, 2 दफा हमारे पास 1 लिखा हुआ है। तो हम अब इसको लिखेंगे, 6 दफा हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है। ठीक है, यहां पे आपका बन जाता है ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का टेबल। ठीक है। वैसे ये इस तरह नहीं बनता है, मतलब जैसे मतलब एक्सेल में तो नहीं बनता, ये टेबल बकायदा बना होता है, बट आपकी आसानी के लिए एक्सेल ने बनाया है। वरना बाकी ये जो आप रफ वर्क में से बनाएंगे, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज कहाँ पे कन्वर्ट करनी है। यहां तक सबको क्लियर है, तो हम ऑक्टल पे जाएंगे। देखिए, क्लास में इस वक्त हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 33 हैं, तो कम से कम यस भी हमारे पास 33 होने चाहिए। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इसी शीट को हम, केस शीट को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल था, अब इस हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ऑक्टल की जो हमारे पास बेस वैल्यू है वो क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कहाँ तक नंबर्स लिखेंगे। ठीक हो गया, मतलब हमें 8 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और 9th की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब हमें बाइनरी इसकी भी जरूरत नहीं है। तो हम इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, आपका एक एक करके हो रहा है, उस तरह का हम पे काम नहीं कर रहा, एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया है ऑक्टल। ठीक है, 0 to 7 हमारे पास ऑक्टल की वैल्यूज होती हैं। अब इसकी बिट्स कितनी है, यानी हमें यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो कितने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स है वो कितने चाहिए। अच्छा, तो ये कौन सा, अगर 3 बिट्स हैं तो हमें कौन सा टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
जी बिल्कुल, ये बी वाला जो टेबल है यह हमारे पास चला जाएगा यहाँ से। तो इसको हम कर देंगे रिमूव। इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारे पास बाइनरी का हो गया टेबल, जिसकी हमने वैल्यूज ले ली हैं। 0 0 0 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 1 0 0 हो गया, फिर 0 1 0 हो गया, और 1 1 0 इस तरह हमारे पास आ गया। ये टेबल में हमारे पास बन ही गया है। यहाँ तक तीनों टेबल्स को लेकर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो टेबल्स हैं ये अब आप सब अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अ, कोशिश करें कि ये देख के ना बनाएं, खुद से बनाएं, ताकि पता चले आपको आप कहाँ पे गलत हैं कहाँ पे नहीं। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्योंकि हम थ्योरी अगर करते रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। इसको हमें थोड़ा प्रैक्टिकल लेके जाना पड़ेगा, तो हम एक एक चीज को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल्स हमने बनाए हैं इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद। इसकी हमें अब कोई नीड नहीं है। अब हम आते हैं वापसी अपनी पीपीटी की तरफ, जहां पे हमारे पास आ जाता है कि प्रैक्टिस। ये तो शुरू से लग गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे अगर हम आते हैं तो यहां पे है कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। हम इसको चाहते तो हम इसको 2 की पावर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग टेबल से ही करेंगे, ताकि जो इजी वे है उससे करेंगे। तो कन्वर्ट बाइनरी टू टेबल, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1101 की। तो टेबल पे आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे टेबल पे 1101 किस जगह पे आ रहा है। तो ये हमारे पास आपका टेबल आ गया। तो यहाँ पे 1101 हमारे पास आ रहा है 13 पे, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 13 होगा। इसी तरह हम लोग आते हैं 2 पे, कि कन्वर्ट हमें करना है अब डेसिमल को बाइनरी पे, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है जी, फिर हम इसको खुद भी एक बार सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू थी वो थी 25। तो हम सबसे पहले इसको अलग कर देंगे, यानी 5 अलग लिख दिया और 2 अलग लिख दिया। फिर हम आते हैं अपने टेबल की तरफ, कि अब हम देखेंगे टेबल में हमारी क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 की वैल्यू, जो कि हमारे पास है 0 1 0 1। तो हम इसको ले लेंगे 0 1। और ये क्या हो गया, 5 की वैल्यू है 1010, ठीक है जी। 1010 हमारे पास 5 की वैल्यू हो गई। उसके बाद हम देखेंगे 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो 2 की वैल्यू हमारे पास है ट्रिपल, मतलब 0010, जो कि हमारे पास हो जाती है 0010, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास आना चाहिए 0010 0101, ठीक है। ये जो आप लोगों ने 6 डिजिट्स दिया है, ये 6 डिजिट्स तो नहीं हो सकता ना। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हम बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं, ऑक्टल थोड़ी जा रहे हैं हम। आप कि आपने पूरा एक टेबल ही हटा दिया, पूरे कॉलम खा लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0010 0101, ठीक है। बिल्कुल, ये 0622 GR नंबर ने भी सही किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो 00693 GR नंबर है जिनका, उन्हें भी बिल्कुल ठीक किया है।
इसके अलावा ठीक है जी, बाकी ने भी ठीक किया है। ये जो आपने 11001 किया है राफे, वो किस तरह किया है? आप चैट पे अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। ये ऑक्टल होता तो हम बोलते कि हाँ भी 6 डिजिट का आंसर आना चाहिए था। ठीक है जी, फिर हम अभी चलते हैं अपने थर्ड सवाल पे, जो कि हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑक्टल पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि इस पे हम किस तरह करेंगे और क्या क्या है। सर ये सॉल्व किया था 6 डिजिट वाला एलसीएम मेथड से। ठीक है, बट आप इसे टेबल से सॉल्व करें। ठीक है, ताकि हमें, क्योंकि हम सब एक साथ चल रहे हैं ना, तो हम इसे टेबल से सॉल्व करते हैं। एलसीएम से जब हम बाद में आएंगे तो हम एलसीएम पे भी आएंगे, तो आप तब वहां पे एलसीएम से कर लीजिएगा। ठीक है जी। ये एक ने सॉल्व कर भी दिया है यहाँ पे। जी जी, थ्री थ्री डिवाइस में हमने डिवाइड ऐसे हो गए 101 और 101 अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टेबल की तरफ कि हमारे टेबल पे वैल्यू क्या है। चूंकि मुझे ये चीज़ तो आती है, तो हम इसी बाइनरी के टेबल को देख लेते हैं कि 101 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है 5 पे, क्योंकि जीरो निगलेक्ट कर दिया। और फिर ये दोबारा 101। ठीक है जी, 101 और 101 जिस जिसका आंसर 55 आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो हम आते हैं अभी अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कन्वर्ट 7F टू बाइनरी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 7F हम किस नंबर सिस्टम को कहेंगे? ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, या ये ऑक्टल है? हेक्सा है। ठीक है जी। तो अब आपने इस हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? टेबल में आपके सामने खोल देता हूँ आसानी के लिए, ताकि मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हो गई 3 4, और हमारे पास 7 की वैल्यू आ गई 0 1 0 1 5। ठीक है जी, जिसका आंसर भी 0 1 1 और फिर 4 1 आ रहा है, उससे बिल्कुल ठीक किया है। अभी हम आते हैं अपने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो कि है कन्वर्ट 4 1 और 4 0 टू हेक्साडेसिमल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी 4 4 में डिवाइड करवा दिया है। अब आप इसके हेक्साडेसिमल वैल्यू मुझे बताएं। एफ और जीरो, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक, एफ जीरो हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो की वैल्यू 0 0 होगी, और एफ की वैल्यू हमारे पास सारी 4 1 हो जाएगी। अच्छा, अगर ये सवाल मैं कुछ इस तरह होता कि हमारे पास 4 दफा जीरो है, और हमारे पास जो आगे उसकी वैल्यूज होती है वो 4 1 की जगह 3 दफा 1 होती, तो इसका आंसर क्या होता? यानी यहां से जो एक 1 है उसको मैं रिमूव कर दूं, तब इसका आंसर क्या होता? इसका नया क्वेश्चन मैं बना देता हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए सवाल, करके चेक पे लिख देता हूँ मैं आपको कि कन्वर्ट 1 1 1 0 0 0 टू हेक्सा। यहाँ मैंने आपको चैट पे आपका सवाल भेज दिया है, तो आप इससे बताएं कि ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, हो गया। 1 दफा जीरो 4 दफा जीरो हो जाएगा।
जीरो, 111 कहाँ पे आ रहा है? 11107, 70, ई कैसे नहीं, तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप में से कुछ ने ये जवाब दिया है E0। तो E0 कैसे हो गया? मतलब मैंने आपको जो वैल्यू दी है वो तो मैंने आपको दी 111, और फिर 4 दफा 0 है। तो जब आप इसको 4 4 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 0 एक तरफ आ जाएंगे और 3 1 बच जाएंगे। और फोर्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास खाली रह जाएगी, तो हम उस खाली वैल्यू को पुर करेंगे, यानी उसको हम फिल करेंगे, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारी जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 0 1 1 1 0। ठीक है, फिर इसको हम जब हेक्सा में करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 70। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है? हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं, आज थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया है, तो यहां तक आप सबको क्लियर है? रिकॉर्डिंग आपकी फेसबुक ग्रुप्स में अपलोड हो जाती है। तो आपने जो फेसबुक ग्रुप का लिंक है जो कि आपके कम्युनिटी पे आया होगा, आप उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप फिल करेंगे, फिर जो आपके ऑर्गेनाइजर हैं वो आपको परमिशन देंगे और फिर आप उस ग्रुप में आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है हुनैन भाई? अच्छा, एक और चीज़ है, और आज की तो देखें पीपीटी फाइल तो शेयर हो जाएगी, और आपको ये टेबल्स की जो पिक्स हैं वो भी मैं सेंड कर दूंगा। सारी जो अभी एक आज दो बच्चे थे, अली मोहम्मद और एक और, मैं नाम भूल गया हूँ। आप लोग अपने जीआर नंबर के बगैर आए थे। पिछली क्लास में अनाउंस किया है मैंने, और इसके अलावा आज भी मैंने क्लास में अनाउंस किया शुरू में कि आप जीआर नंबर के साथ आए, तो आप उसी वक्त लीव करके अपना जो नंबर है, आईडी है, उस पर आप जीरो मतलब जीआर नंबर लगा सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा अपने पूरे नाम के साथ आएगा, यानी अगर उसका नाम मोहम्मद अनस है तो वो मोहम्मद अनस लिख के आएगा, यहाँ मोहम्मद अनस के आगे शेख नहीं लगाएगा। और जो जीआर नंबर है उसके बगैर अगर वो आया, और जीआर नंबर अगर जिसके आगे नहीं होगा तो, जी अली मोहम्मद बिल्कुल ठीक, ऐसे ही जीआर नंबर के साथ आप लिख के आने, अगर आप नहीं लिख के आएंगे तो कंफ्यूजन पैदा होती है यहाँ पे, और फिर आपको मैं परमिशन नहीं दूंगा आने की क्लास के अंदर, तो आप वेटिंग रूम में वेट ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और दूसरी चीज, कुछ भी हो जाए आप अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, जो भी सवाल होगा जो भी चीज होगी आप मुझसे चैट पे पूछेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इश्यू होता है क्लास के बाद तो आपके जो कोर्स ऑर्गेनाइजर है आप उनको बोलेंगे, और वो फिर जो भी आपका मसला होगा वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं? अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइम कितना रह गया है हमारी क्लास का, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं क्लास के लिए। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाइनरी द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एसेंशियल है आईसीटी में, कोर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए हमें ये सब चाहिए होती है।
इसके बाद आज का जो मैंने जो प्लान किया हुआ था कि ये असल में इतना टाइम नहीं लेता, अगर ये 1 घंटे में कवर होता, तो मैंने आपके लिए एक पीपीटी रेडी की थी जो कि आपकी इस तरह है कि बेसिक सीएमडी कमांड्स क्या हैं। ठीक है, और इसको मैं सोचा था कि हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा करें इसका, ताकि आपको समझ भी आए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम अपने लेक्चर 1 पे आ जाते हैं। अब टाइम कम है तो हम इसको जल्दी जल्दी भागेंगे, और फिर आपने खुद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जहाँ पे आप फंसेंगे आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम यहाँ पे फंस गए थे, क्या तरीका होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कमांड लाइन इंटरफेस में हम यूज जब करते हैं तो हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि हम जो अपने कंप्यूटर को जो कमांड्स देते हैं वो टेक्स्ट के जरिए देते हैं। ठीक है, सही है जी। हमारे पास आ गया व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है? सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन टूल है जो कि हम विंडोज में यूज करते हैं, जो कि विंडोज में हम सिर्फ एक खास पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो है हम जब टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स देते हैं विंडोज को, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, यानी आपके सीएमडी को हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कमांड पावरफुल कंट्रोल देता है हमें, कि हम इससे डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इससे एक्सेस करते हैं हमारे सिस्टम फंक्शंस को, हमारे जो फाइल ऑपरेशंस हैं हम उनको डायरेक्ट ही पूरा हम इसको एक्सेस करते हैं यहाँ से। साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हमें बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा जो हम जिनके खिलाफ हम अपना सिस्टम सिक्योर करते हैं, वो भी हमारे जो कमांड लाइन इंटरफेस यानी कमांड को ही यूज़ करके ज़्यादातर अटैक करते हैं। ठीक है, स्क्रीन टेबल वाली आपके पास आ रही है? अब आ रही है आपके पास? चलें जी। तो व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट? जिस तरह मैंने आपको बताया कि कमांड प्रॉम्प्ट हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है, हम इसको सीएमडी पे यूज़ करते हैं विंडोज़ के लिए। लिनक्स के लिए हम टर्मिनल पे यूज़ करते हैं। लिनक्स पे जब हम यूज़ करेंगे तो हम टर्मिनल पे की बात करेंगे, टर्मिनल होता क्या है और फिर रजिस्ट्रीज क्या होती हैं, इन सब पे हम बाद में बात करेंगे, हम लिनक्स पे जब आएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि विंडोज़ के ऊपर सीएमडी क्या होती है। ठीक है, और उसको हम किस तरह ऑपरेट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीएमडी पे फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे और उसको फिर डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई सवाल है कि व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट? बस इतना याद रखिए, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा टेक्स्ट बेस्ड कमांड होता है जो कि हम सिस्टम को देते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूं। चलिए जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम सीएमडी तक जाते कैसे हैं, यानी इसको ओपन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम प्रेस विंडोज+R, फिर उसके बाद हम टाइप करते हैं सीएमडी, फिर एंटर दबाते हैं, तो हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसको हम सीएमडी विंडो कहते हैं। इसका एक और तरीका ये भी है कि हम डायरेक्ट हमारे पास जो विंडोज का आइकन होता है हम उसको दबाएं और वहां पे हम सीएमडी सर्च करें। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, और हम वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक, आप डायरेक्ट उसको खोल सकते हैं, और दूसरा आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्क क्या है डायरेक्ट एक्सेस करने में, ठीक है, और इस तरह एक्सेस करने पे कि आपने डायरेक्ट जाके खोल दिया। जब आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं इसे, यानी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो आपके पास एक्सेस आता है, वो तमाम एक्सेस आ जाते हैं, जो तमाम चीजें हैं जिसकी फीचर्स सारे खुल जाते हैं आपके सामने, क्योंकि आप वहां पे एडमिन बन जाते हैं अपने सिस्टम के। मगर जब आप डायरेक्ट करते हैं बिना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किए हुए, तो आपके पास फीचर्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग साथ साथ परफॉर्म भी करेंगे आज की क्लास में। तो जल्दी जल्दी आप परफॉर्म करें, विंडोज R दबाएं, एक डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें सीएमडी लिखेंगे, आप एंटर दबाएं, और जल्दी जल्दी बताएं कि किस किस के सामने टर्मिनल शो हो गया, जब तक मैं भी अपना ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम AC दबाते हैं।
कुछ चीज नाम समझ में आए ना, अपनी कोशिश करा लो, आधा आधी चीज है ना वही उसके नाम में ही जुड़ी हुई है, समझ रही हो आपको। अच्छा, आप सबके सामने। जब तक आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट करें, अजान का थोड़ा वेट कर लेते हैं। अजान हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। सर प्लीज यहाँ तक फिर से बता देना। जरा नेट इशू की वजह से समझ नहीं आया, शुरू से बता देना प्लीज। सर फिर से बता दें प्लीज। ठीक है जी। ये बात मैंने 2 से 3 दफ़ा कहा है कि चैट में आप सवाल करें, अनम्यूट मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि डिस्टरबेंस होती है
और पीछे बैकग्राउंड में हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है? तो आप लोग अनम्यूट ना कीजिएगा। चैट पे आपने जो पूछना है आप पूछें, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ और साथ साथ रिप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है? और बाकी जो आपका जो सवाल है वो आप चैट में लिखें, मैं भी आपको बता देता हूँ आंसर उसका, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक किस किसने कर लिया है? तो शुरू से बता दें, ठीक है जी। सबसे पहले आपने विंडोज़ का जो आपके पास आइकन है कीबोर्ड पे उसको दबाना है, उसके साथ आपने आर को सही प्रेस करना है। आपके पास एक सीएमडी आएगी, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आप लिखेंगे सीएमडी। वहां पे एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन, यानी इस तरह का एक टर्मिनल हमारे पास सीएमडी शो होने, कमांड प्रॉम्प्ट शो होगा आपके पास। वहां तक आप करें। आपको अगर नहीं आया फिर भी समझ, तो हम इसको पीपीटी के जरिए भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने प्रेस करना है विंडोज प्लस आर, वहां पे आपने टाइप करना है सीएमडी और फिर एंटर दबाना है। आप इस तरह भी कर सकती हैं, या आप डायरेक्ट जाके सर्च पे करेंगे सीएमडी, वहां जाके भी अगर आप डायरेक्ट एक्सेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बट हम ये एक प्रोफेशनल की तरह थोड़ा सा करते हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स वाली चीज़ रखी है। यहाँ तक क्लियर है आपको किस तरह ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट? जैसे मुझसे अभी सवाल पूछा, आई थिंक आयशा ने सवाल पूछा है। आयशा, आपने कर लिया यहाँ तक? एक काम करें, आप डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करें, जो आपके पास विंडोज के पास सर्च का ऑप्शन है, वहां पे आप लिखें CMD। ठीक है, वहां पे आपके पास आ रहा होगा कमांड। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पूरी स्क्रीन इंटायर नहीं हो रही मेरे पास यहाँ पे। इंटायर करते हैं। आपके सामने अभी स्क्रीन शो हो रही है मेरे कि क्या क्या आ रहा है सामने? ठीक है जी। यहाँ पे आप सर्च करें और यहाँ पे आप लिखते हैं CMD, तो आपका सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब आप इसको चाहें तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें या ओपन कर लें सिर्फ, ठीक है? ये बहुत इजी प्रोसेस है। और इसके अलावा जो मैं आपको कह रहा था वो था कि आप विंडोज़ का प्रेस करेंगे और आर दबाएंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरह का, जिसपे आप CMD करके एंटर करेंगे तो आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है? अब हो गया आपका आयशा? चलिए जी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है? फोल्डर के लिए ये कमांड आप याद रखिएगा कि आप यूज करेंगे मेक डायरेक्टरी का कमांड, यानी MKDIR। एम के स्टैंड मेक और DIR स्टैंड करता है डायरेक्टरी के लिए, ठीक है? और इसके बाद जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम साइबर सिक्योरिटी रखा है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि आप भी बिल्कुल वही चीज करें जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम इसको MKDIR और साइबर सिक्योरिटी लिख देते हैं। वैसे तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट चलें, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे आके हम लिखेंगे MKDIR, स्पेस देंगे, फिर अपने अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी बनाना चाह रहा हूँ फोल्डर,
तो मैं उस फोल्डर का नाम लिख दूंगा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कमांड है, वो हो गया MK, ये आपका DIR, और उसके आगे आपने जो भी साइबर सिक्योरिटी का फोल्डर है या आपके स्कूल का फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे, और फिर एंटर दबाएंगे तो आपके पास एक न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है। यहां तक हो गया आप सबका? ठीक है जी। तो यहां से हम दोबारा जाते हैं अपनी PPT की तरफ। अब हमारे पास, हमने यहाँ पे फोल्डर तो बना दिया। अब हमने अपने फोल्डर को नेविगेट करना है कि हमारा जो फोल्डर है वो कौन सी डायरेक्टरी में है। ठीक है। इसके लिए हम नेविगेट करेंगे फोल्डर को, कि हमारा पता चलेगा भाई हमारी जो डायरेक्टरी है फोल्डर की वो क्या है। तो हम इसके लिए CD का कमांड यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा अपने टर्मिनल पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे CD, और फिर ये फोल्डर का नाम जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसकी डायरेक्टरी देखें। जूम, इतना जूम ठीक है आप सबके लिए? ठीक है जी, यहां तक आप जल्दी जल्दी लिखें। अब इसको हम एंटर करेंगे, तो ये हमें पता चल गया है कि हम इस डायरेक्टरी में चले गए। ये डायरेक्टरी हमारे पास कहाँ पे है, जब ये एक सवाल पूछा है तो ये डायरेक्टरी आपके लेनोवो के जो आपने सिस्टम है वहां पे जाके आपका फोल्डर सेव हो गया है। ठीक है। और अब हम CD के जरिए इस फोल्डर के अंदर आ गए। यानी हम पहले इस फोल्डर के बाहर थे, हम लेनोवो वाले सिस्टम पे काम कर रहे थे तो लेनोवो के फोल्डर में थे। हमने CD लिख के इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं जिसपे हम साइबर सिक्योरिटी का फोल्डर है, और अब हम इसके अंदर अपना सारा काम करेंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? तो हम आगे चलें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि हम फाइल किस तरह बनाएं उस फोल्डर के अंदर। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड दिस पाथ स्पेसिफाइड, मेरे पास ये लिखा है। अच्छा जी, आपने क्या लिखा है वहां पे? बिल्कुल यही सब लिखा है आपने। लेनोवो तो मेरे सिस्टम का नाम है, आपके सिस्टम का नाम क्या बात है? कुछ भी अपना नाम हो, जिस तरह मेरा नाम अगर वक्र है और मैंने अपने सिस्टम का नाम लेनोवो की जगह वक्र लिखा है, तो वो यूजर्स के आगे मेरे नाम ले आ जाएगा वक्र। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इश्यू आ रहा था किसका आ रहा था? द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ, तो आप सब यही लिख रहे हैं ना, MK डायरेक्टरी और ये सब? चलें, जो गलत लिखा है उसको सही करें, फिर बताएं कि हमारे पास इस तरह आपके पास आ रहे हैं, इस तरह आप फोल्डर के अंदर जा चुकी हैं साइबर सिक्योरिटी के। जल्दी जल्दी साथ साथ काम करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और आज हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मेरे पास एक आपका फीडबैक आया था, आई थिंक जो लास्ट क्लास में आया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने फीडबैक दिया, जिसमें से एक बच्चे का हमारे पास फीडबैक आया था मेरे पास, सना का, जिन्होंने पॉइंट रेस किया कि सिर्फ थ्योरी है प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि बिल्कुल सही और वैलिड पॉइंट है। कि जाहिर है सिर्फ थ्योरी हम नहीं समझ सकते, हमें थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल को भी कवर करना चाहिए। बट सारा इशू ये है कि हम साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। मैंने आपको आउटलाइन में बताया था कि हमारा वीक 6 और वीक 7 टोटली प्रैक्टिकल होगा, और वो शायद ऐसा होगा कि आप सबकी स्क्रीन भी आप लोग शेयर करके बता रहे होंगे कि आप यहाँ पे आपको इश्यू हो रहा है, यहाँ पे नहीं। क्योंकि उसमें हम लोग वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल कर, मतलब वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे, फिर हम काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत हेडेक होंगी हमारे लिए। ठीक है। तो इस पे हमारे पूरा पूरा एक एक हफ्ता जाएगा। इसलिए मैं इस जो शुरू के जो हफ्ते हैं उनमें मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं थ्योरी करवाऊँ, ताकि आप सबके थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम आराम से प्रैक्टिकल पे आ जाए। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया सबका या नहीं हो रहा? तो आप बताएं। बैक स्पेस नहीं हो रहा, देखें बैक स्पेस
इस तरह हो तो रहा है मेरे पास तो। आपका कैसे बैक स्पेस नहीं हो रहा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी साइड पे? एनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। तो इस नेविगेटिंग फोल्डर तक जाते हैं। यहां तक हमने कर दिया सीडी साइबर सिक्योरिटी तक, यानी हम लोग अपने फोल्डर के अंदर जा चुके हैं, जो फोल्डर हमने बनाया अपने सिस्टम के अंदर। अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे। तो इस फाइल के लिए हम लोग यूज करेंगे एको की कमांड। एको का मतलब दिस इज माई असाइनमेंट है, वो उसके अंदर का टेक्स्ट होगा जो हम अपनी फाइल के अंदर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एको दिस इज माई असाइनमेंट, और फिर हमने ये आपका ग्रेटर देन का साइन यूज किया है, उसके आगे स्पेस देके असाइनमेंट डॉट टी एक्स टी लिख दिया। टी एक्स टी आपको पता है आपकी एक्सटेंशन हो गई। यहाँ पे डॉक्स भी लिख सकते हैं, बट हम टी एक्स टी पे काम करेंगे। हम बेसिक्स पे हैं तो हम असाइनमेंट डॉट टी एक्स टी बनाएंगे, और उसके अंदर हम देखें, नजर आ रहा है अब आपको? ठीक है जी, तो यहां तक हमारा हो जाएगा। हम यहाँ पे एको यूज करेंगे कमांड, उसके आगे जो हमारा फाइल के अंदर कुछ भी हम लिखना चाहें, दिस इज माय असाइनमेंट, और फिर हम उसको ग्रेटर देन दबाएंगे और असाइनमेंट डॉट टीएक्सटी के नाम से एंटर करके आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ ना, आप देखें। ठीक है, तो हम इस पे शेयर पे जाते हैं, स्क्रीन पे अपने टर्मिनल पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आप सब हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एको स्पेस, साथ साथ आप लिख लें, उसके आगे दिस इज माय असाइनमेंट की जगह हम लिख देते हैं माय नेम इज एम डॉट के, ठीक है, स्पेस और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, फिर स्पेस, और इस फाइल को जो भी हम नाम देना चाहते हैं, चाहे वो असाइनमेंट डॉट टी एक्स टी हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल की तरह नहीं कर रहे, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो हम इसको कर देते हैं इंट्रो डॉट टी एक्स टी कर लेते हैं। ठीक है, डॉट टी एक्स टी। यहां तक आप सबने कर दिए, अभी एंटर कोई नहीं दबाएगा। जल्दी जल्दी यहां तक बता रहे हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक है जी, अभी एंटर दबा देते हैं, तो ये हमारे पास फाइल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, हम दोबारा साइबर सिक्योरिटी के फोल्डर के अंदर आ गए हैं, और हमारे पास ये जो हमारी इंट्रो डॉट टीएक्सटी की फाइल है वो बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लिविंग। एक मिनट के बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अल्लाह हाफिज कर दूं। अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो गया, तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, वीविंग फाइल्स एंड फोल्डर से। बल्कि आप एक काम कीजिएगा, आप सब ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो, उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी इश्यू आप सॉल्व मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी 5:30 पे ही। हमारे पास 1 मिनट है। तो अल्लाह हाफिज, और आज का फीडबैक काइंडली आप सिर्फ एक चीज़ जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं आप, बेटे से एक फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, उसे कॉपी करके ड्राइव में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ना, आपको मैंने ये मूव का जो हमने है, मूव टू डेस्कटॉप, तो ये आप मूव का कमांड लगाएंगे, अपनी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम जो भी है वो लिखेंगे, और इसके बाद आप जो भी डेस्टिनेशन है वो लिख के आप उस जगह पे वो मूव करवा सकते हैं फाइल। ठीक है, डिलीट कर देंगे तो डायरेक्ट परमानेंट डिलीट होगी, ये रिसाइकल बिन पे नहीं जाएगी आपकी, ये बात आप याद रखिएगा डिलीट फाइल के ऊपर। ये कमांड जब आप लिखेंगे तो ये रिसाइकल बिन पे नहीं जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी चली जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप अपने ऑर्गेनाइजर के पास मैसेज कर लीजिएगा, वो मुझसे पूछ लेंगे। और इन सब कमांड्स की प्रैक्टिस आपने करनी है, बहुत इजी कमांड्स हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, और बाकी चीजें भी हम करेंगे। बल्कि हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे अगर कोई इशू हुआ आप सबको। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपने यहां तक रिमूव फोल्डर तक करना है।
और उसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में नेटवर्किंग पे पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीक की जो सेकंड डे होगा उस पे हम उस पे हम नहीं मैंने ठीक है जी, यहाँ पे आपकी क्लास हो गई है खत्म। तो मैं आपसे, हमारे पास टाइम ओवर हो गया आज क्योंकि हम प्रैक्टिकल में थे। ठीक है जी, आपके जो भी क्वेरीज हों आप अपने जो भी आपके हैं ऑर्गेनाइजर उन तक बात पहुंचा दीजिएगा, वो मुझ तक मैसेज पहुंचा देंगे। मैं आपकी जो भी इश्यूज होंगे उसको कर लूंगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। एकदम से नहीं, ठंड लगने लग गया थी एकदम से। जल्दी जल्दी आए ना, कहाँ पे करने क्या करना है, फिर हो गया वैसे तो हो गया ना। रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए।